नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू फाइनेंसशाला। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, ताकि आपसे कोई भी फ्यूचर में वीडियो ना छूटे। चलिए चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज का टॉपिक मैंने बोर्ड पे लिख दिया है। तो आज का टॉपिक क्या है? बेस्ट म्यूचुअल फंड्स फॉर द नेक्स्ट 5 to 10 ईयर्स। अगले 5 से 10 सालों में आपके पास कौन से म्यूचुअल फंड्स होने चाहिए, कैसे आप डाइवर्सिफाई करके चल सकते हैं, क्योंकि एक म्यूचुअल फंड रखना तो खतरे से खाली नहीं होगा ना, हो सकता है वो अंडर परफॉर्म करे। तो हमारे पास एक पोर्टफोलियो होना चाहिए। 3 से 4 मिनिमम आपके पास म्यूचुअल फंड्स होने चाहिए। इतने सफिशेंट होते हैं, इससे डाइवर्सिफिकेशन हो जाता है, कंपनी वाइज भी हो जाता है, और इंटरनली जो स्टॉक्स एंड सेक्टर्स होते हैं वहाँ भी बहुत अच्छा डाइवर्सिफिकेशन हो जाता है। तो चलिए एक एक करके हम डिस्कस करेंगे कि कैसा पोर्टफोलियो आपके पास होना चाहिए, जिससे आपके पास एक आइडियल पोर्टफोलियो हो फॉर म्यूचुअल फंड्स, अगर आप इक्विटी मार्केट्स में निवेश करना चाहते हैं तो। सबसे पहली कैटेगरी है लार्ज कैप। अब बहुत लोग जो हैं वो बोलते हैं लार्ज कैप नहीं चाहिए क्योंकि यहाँ सबसे कम रिटर्न्स बनते हैं। अब सबसे कम रिटर्न्स तो बनते हैं यहाँ, लेकिन वॉलेटिलिटी बहुत कम होती है, यानी कि रिस्क जो होता है वो बहुत कम होता है। अगर मार्केट कल को गिरती है फॉर वॉट एवर रीज़न, XYZ कोई भी रीज़न हो सकता है, आपको पता भी नहीं चलेगा। मार्केट कोई ऐसे इन्विटेशन ईमेल नहीं देती कि मैं कल गिरने वाली हूँ, बस गिर जाती है फॉर वॉट एवर रीज़न। तो लार्ज कैप पोर्टफोलियो ही आपको बचाता है ऐसी वॉलेटिलिटी से। तो आपको इसको भी अपने पोर्टफोलियो में ज़रूर इंक्लूड करना चाहिए। इससे जो आपका रिस्क है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। लार्ज कैप के बाद जो नेक्स्ट कैटेगरी आपके पास होनी चाहिए वो है हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स। अब हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं? हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स होते हैं जहाँ पे डेट एंड इक्विटी दोनों के बेनिफिट्स आपको मिलते हैं, ठीक है। सो बाकी जगह डेट नहीं होगा, मगर हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स में आपको डेट का भी थोड़ा सा एडवांटेज देखने के लिए मिलेगा, जहाँ पे आपको ग्रोथ इतनी नहीं मिलेगी, मगर अगेन रिस्क आपका थोड़ा सा मैनेज होके चलेगा। उसके बाद आते हैं मिड कैप कैटेगरी, यानी कि मिड कैप म्यूचुअल फंड्स। तो आपके पास मिड कैप भी होना चाहिए, क्योंकि मिड कैप आपको बहुत अच्छी ग्रोथ यानी कि तेज़ी यानी कि गुड CAGRs आपको कमा के देते हैं, और उससे इन्वेस्टर का पैसा बहुत अच्छे से बढ़ता है। एंड लास्ट जो मेरी बहुत ही फेवरेट कैटेगरी है वो है फ्लेक्सी कैप कैटेगरी। अब फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं? फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड्स वो म्यूचुअल फंड्स होते हैं जहाँ पे फंड मैनेजर के पास ना कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती कि मेरे को इतना हिस्सा लार्ज को देना है या मिड को देना है। वो अपने हिसाब से, अपनी एक्सपर्टीज़, अपने जितनी भी उसको तजुर्बा है उस हिसाब से वो मैनेज करके चलता है, अपनी स्ट्रैटेजी बनाता है, और जिस हिसाब से भी उसको जिस भी सेक्टर में पैसा लगाना है वो उस हिसाब से लगाते हैं। तो सेबी की यहाँ पे कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं देखने मिलती है। अच्छा जी, अब लार्ज कैप में सबसे पहले आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे मिनिमम 80% पैसा जो है, जो भी आप म्यूचुअल फंड चुनेंगे लार्ज कैप कैटेगरी का, वहाँ पे 80% पैसा जो है वो फंड मैनेजर को लार्ज कैप कंपनी यानी कि इंडिया की टॉप 100 कंपनीज़ में लगाना पड़ेगा। हाइब्रिड में आपको 2 कैटेगरीज देखने मिलती है, अग्रेसिव एंड कंजर्वेटिव। नाम से पता चल रहा है अग्रेसिव में आपको थोड़े ज़्यादा रिटर्न्स मिलेंगे, कंजर्वेटिव में थोड़े कम। मिड कैप की बात आती है, सो मिड कैप में मिनिमम 65% पैसा जो है वो फंड मैनेजर को मिड कैप टाइप की कंपनीज़ में देना ही पड़ेगा। इससे कम निवेश मिड कैप में नहीं होना चाहिए, तभी तो उसका नाम मिड कैप म्यूचुअल फंड है, क्योंकि मिड कैप में ही ज़्यादा पैसा लगेगा। और मिड कैप कंपनीज़ क्या होगी? इंडिया की टॉप 101 से लेके 250 कंपनीज़ जो हैं वो इंडिया की मिड कैप कंपनीज़ रहती है, मतलब बारिंग द लार्ज कैप को छोड़ के जैसे हम थोड़ा नीचे आते हैं तो मिड कैप कंपनीज़ आपको देखने मिलती हैं। अब हम बात करते हैं, और यहाँ आपको फ्लेक्सी कैप इसलिए क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी है, मैनेजर के पास पूरी फ्लेक्सिबिलिटी है कि जैसे चाहे वो जिस सेक्टर में और कंपनी में पैसा लगा सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अब हम बात करते हैं रिटर्न्स की। लार्ज कैप में आपको देखने मिल जाएगा लॉन्ग रन में 15 to 16% के रिटर्न्स आपको लार्ज कैप टाइप का म्यूचुअल फंड जो है लॉन्ग रन में ओवरऑल रिटर्न्स में दे देगा। हो सकता है किसी साल अंडर परफॉर्म करे, हो सकता है कभी अच्छा करे, मगर ओवरऑल इतना ही रहता है। हाइब्रिड में आपको
रिटर्न्स देखने मिलेंगे 14 से लेके 15% लॉन्ग रन में, क्योंकि यहाँ पे आपको डेट इन्वॉल्व हो जाता है तो थोड़े रिटर्न्स गिर जाते हैं। मिड कैप में आपको 18 से लेके 20%, अब इससे बहुत अच्छे रिटर्न्स भी रह सकते हैं। देयर आर लॉट ऑफ मिड कैप म्यूचुअल फंड जो कि बहुत अच्छे रिटर्न्स दे रहे हैं, मोर देन 18 to 20%। मगर हम इंडस्ट्री एवरेज लेके चल रहे हैं, उस हिसाब से बोलता है कि 18 to 20% लॉन्ग रन में आपको मिड कैप म्यूचुअल फंड्स दे देंगे, क्योंकि उनका निवेश जो है मिड कैप कैटेगरी में रहता है। एंड सेम विथ फ्लेक्सी कैप, आपको 18 से 20% तक का रिटर्न आपको यहाँ पे देखने मिल सकता है। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स कवर करते हैं। आप हमेशा ध्यान रखिए, ये सिर्फ एग्जाम्पल है, हो सकता है आपको कोई और म्यूचुअल फंड पसंद हो आपके रिसर्च एंड एनालिसिस से, तो आप उनके साथ जाइए। ये सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल पर्पस के लिए कि कौन से म्यूचुअल फंड्स, अभी जो मैं आपको कैटेगरीज बता रही हूँ वहाँ पे क्या क्या अच्छे म्यूचुअल फंड्स देखने मिलते हैं। सबसे पहले है निपॉन इंडिया। निपॉन इंडिया लार्ज कैप में बहुत अच्छा है, फॉलोड बाय HDFC। HDFC लार्ज कैप भी बहुत अच्छा म्यूचुअल फंड है, एंड SBI लार्ज कैप। ये तीनों ही बहुत अच्छी कंपनीज़ हैं जो आपको बहुत अच्छे लार्ज कैप टाइप के म्यूचुअल फंड्स प्रोवाइड करके देती है। हाइब्रिड में आप कोई सा भी चुन सकते हैं। चलते हैं मिड कैप की तरफ। मिड कैप कैटेगरी में आपको मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप फंड बहुत अच्छा है, SBI भी बहुत अच्छा है, HDFC भी बहुत अच्छा है, कोटक भी बहुत अच्छा आपको म्यूचुअल फंड देखने मिलता है, एंड क्वांट। सो ये कुछ टॉप मिड कैप म्यूचुअल फंड्स हैं। मैंने आपको कंपनीज़ के नाम दे दिए जो बहुत अच्छा रिसेंटली परफॉर्म कर रहे हैं। फ्लेक्सी कैप के अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो पराग पारेख, यहाँ पे बहुत सारे लोगों का पैसा लगा हुआ है। पराग पारेख हो गया, HDFC फ्लेक्सी कैप हो गया, एंड क्वांट हो गया। सो बहुत ही अच्छे म्यूचुअल फंड्स हैं, बहुत अच्छी रिटर्न्स दे रहे हैं और पैसा लॉन्ग रन में बना के आपको मिल रहा है। सो जस्ट नो रिकमेंडेशन, बिल्कुल ये एक सिर्फ इंफॉर्मेशन या एजुकेशनल पर्पस के लिए है। ये डेटा बताता है कि जितने मैंने एग्जांपल्स आपको दिए हैं इनके जो ओवरऑल रिटर्न्स है, पास्ट रिटर्न्स हैं, वो बहुत ही अच्छी देखने मिल रही हैं। तो उस हिसाब से हमने कुछ म्यूचुअल फंड्स यहाँ पे एग्जांपल की तरह आपको मैंने बता दिया है। अब हम एक एग्जांपल करते हैं कि जो मैंने आपको अभी पोर्टफोलियो बताया कि अगर आप कुछ पैसा लार्ज कैप में डालेंगे, कुछ हाइब्रिड में डालेंगे, कुछ मिड कैप में डालेंगे, कुछ फ्लेक्सी कैप में डालेंगे, तो आपका पैसा कितना बन जाएगा। सो लेट्स डिस्कस दैट। सबसे पहले अगर मैं ये डिसाइड करूँ कि मैंने सिर्फ 5,000 प्रति महीने की SIP करी और मैं इन सब का एक एवरेज रिटर्न लेके चलूँ कि ठीक है, मान लेते हैं मोटा माटी मुझे 18% के रिटर्न्स लॉन्ग रन में मिल ही जाएंगे। अगर मैं इन 4 म्यूचुअल फंड्स में पैसा डालूँ बराबर से तो मुझे 18% के रिटर्न्स मिल जाएंगे। इससे ज़्यादा भी हो सकता है। पास्ट रिटर्न्स कभी भी फ्यूचर रिटर्न्स को नहीं बताते हैं, बस एक थोड़ा सा फोरकास्ट करने में मदद करते हैं, बस थोड़ा सा आइडिया दे देते हैं कि कितना पैसा हमारा फ्यूचर में बन सकता है। ओके, 18% रिटर्न जो है काफ़ी कंजर्वेटिव रिटर्न्स है। बहुत मैंने बढ़ा चढ़ा के नहीं बोला है कि आपके ये हो जाएंगे, कोई फॉल्स प्रॉमिस नहीं है। 18% काफ़ी डिसेंट रिटर्न्स हैं, इससे ज़्यादा ही आपके बनेंगे। तो अगर मैं 5,000 की SIP करूँ 18% रिटर्न्स के साथ, जो कि मुझे इन चारों का कॉम्बिनेशन बना के मिल जाएगा, तो मेरी वैल्यू कितनी हो जाएगी, कितने पैसे मेरे बन जाएंगे। इन 15 ईयर्स मेरा पैसा बन जाएगा 46 लाख। इन 20 ईयर्स मेरा पैसा बन जाएगा 1.2 CR और इन 25 ईयर्स मेरे पैसे बन जाएंगे 2.9 CR रुपीज़। सो एज यू कैन सी कि जितनी देर आप पैसे को छोड़ेंगे, जितने लंबे समय के लिए, आपका पैसा 18% से ग्रो होके करोड़ों में बनने की क्षमता रखता है, अगर आप सिर्फ मात्र 5,000 की SIP भी हर महीने शुरू करते हैं तो। सो मैंने कोशिश यही की है कि आपको मैं सिंपल लैंग्वेज में ईज़िली एक पोर्टफोलियो क्रिएट करके बताऊं कि कैसे आप इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। अगर आप मार्केट में नए हैं, समझ नहीं आ रहा पोर्टफोलियो कैसा होना चाहिए, क्या क्या म्यूचुअल फंड्स होने चाहिए, तो बस एक स्टार्ट था, एक छोटा सा एग्जाम्पल था जिससे आप समझ सकते हैं कि आप कहाँ अपने गोल के हिसाब से आपको कहाँ कहाँ पैसा लगाना चाहिए, जिससे आपका रिस्क कम से कम हो, मैनेज हो के चले एंड आपके पैसे ज़्यादा से ज़्यादा बने। सो छोटा पैसा भी लगाएंगे
तो भी अच्छी रिटर्न्स कमेंगी एंड आपके बहुत अच्छे पैसे बनेंगे। बस आपने डिसिप्लिन के साथ अपनी SIP रोकनी नहीं है, हमेशा SIP कॉन्स्टेंटली करते रहनी है और आपके पैसे ज़रूर बनेंगे। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो डू हिट द लाइक बटन एंड अगर आपको कोई भी डाउट है आप वो भी कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसको आंसर करने की ज़रूर कोशिश करूँगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।